करमचंद मोहनचंद गांधी को खड़ा किया गया हिंदू नेता बनाकर, एक लंगोटी पहनाकर, खाली दे रहकर संत की छवि दी गई। वो संत इतना अहंकारी था कि उसके बिना उसके कैंडिडेट को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए, सुभाष चंद्र बोस को गद्दी से उतरवा दिया। ये इतना अहंकारी था। उस संत ने लोकतंत्र का बार बार गला रौंदा। 1929 में जवाहरलाल नेहरू को कोई वोट नहीं मिला और उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने धमकी दी, कांग्रेस तोड़ दूंगा अगर मेरा बेटा अध्यक्ष नहीं बनता। मेरी किताबों में है, आपको गुरुजी में हो या कहानी कम्युनिस्टों की में आप देख लीजिए। सब जीते हुए को हटाकर 29 में पहला बार नेहरू को बनाया। ये संत के लक्षण है। फिर 36 में बनाया, फिर 46 में बनाया। लोकतंत्र का बार बार गला घोटा, उसको हिंदू समाज ने संत कह दिया। वही काम आज हो रहे हैं। लोकतंत्र सिसक रहा है, सनातन धर्म सिसक रहा है और जबरदस्ती सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए हिंदू नेता की छवि बनाई जा रही है। इसलिए आंखें खोलिए। एक गांधी आपका विनाश कर चुका है, दूसरा गांधी आपका विनाश न कर सके। इसलिए आंखें खोलिए, क्योंकि एक बार विभाजन के दर्द में 10 लाख से ऊपर हिंदू जा चुके हैं और आज बंगाल में हिंदू का 1 लाख पलायन, आज मणिपुर के हिंदू सिसक रहे हैं जहां उनकी सरकारें हैं। बंगाल में इनकी सरकार नहीं थी तब भी मरने छोड़ा, मणिपुर में इनकी सरकार है तब भी मरने छोड़ा, दिल्ली में इनकी पुलिस है तब भी आप रामनवमी के जुलूस नहीं निकाल सकते। गुजरात में ये 27 साल से बैठे हैं तब भी लव जिहाद बढ़ता जा रहा है। आप रामनवमी पे जो है और प्रोसेशन नहीं निकाल सकते और आप ही को किसी काजल को उठाकर जेल में बंद किया जाएगा और तब भी कहते हो हिंदू है ये। हिंदू धर्म की परिभाषा तो जान लो। भगवान विष्णु के 1000 नाम में से एक राम, उनको रणप्रिय कहा गया है। वो रण साधते थे, उन्होंने युद्ध किए असुरों के खिलाफ। 12 देवासुर संग्राम हुए, महाभारत हुआ, रामायण हुआ और हमें क्या सिखाया गया? एक थप्पड़, एक गाल से एक थप्पड़ खा लो, दूसरा गाल बढ़ा दो। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो तो दुष्कर्म सह लो। और यही आज हो रहा है। जो अंकुर शर्मा कह रहे हैं कि स्टेट हमेशा डिनाइल मोड में होता है। डिनाइल मोड में हिंदू की जो पीड़ा है, हिंदू का जो नरसंहार हुआ, उसमें डिनाइल मोड में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का विनाश हुआ, इन्होंने इसको नरसंहार नहीं माना, बस फिल्म के प्रचार करने के लिए पहुंच गए, फिल्म का प्रचार करने पहुंच गए डिनाइल मोड में। आज जम्मू कश्मीर घाटी में 19 हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो गई। वहां के राज्यपाल का आदेश आता है, उपराज्यपाल का आदेश आता है कि कोई बोलेगा नहीं, सोशल मीडिया पे बोलेगा तो बैन कर देंगे, सैलरी काट देंगे, तुम्हें हम ट्रांसफर नहीं देंगे, ऐसे धमकाए जा रहे हैं। फिर भी कहते हो हिंदू है। ये हिंदुओं के उत्तर जीविता की लड़ाई है, ये हिंदुओं के जीवित रहने की लड़ाई है। हिंदू बचेगा तो भारत बचेगा, वरना हिंदू नहीं रहेगा तो वो भारत नहीं रहेगा। वो भारत कभी अफगानिस्तान तक था, हिंदू अफगानिस्तान में मिटा, वो भारत नहीं रहा। हिंदू पाकिस्तान में मिटा, वो भारत नहीं रहा। हिंदू बांग्लादेश में मिटा, वो भारत नहीं रहा। हिंदू आज बंगाल में मिट रहा है, वो भारत नहीं रहेगा। हिंदू कल केरल में मिट रहा है, वो भारत नहीं रहेगा। हिंदू जहां जहां से मिटा वो भारत खत्म हो गया। आज नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, हिंदू की जनसंख्या गिर रही है, मैती दौड़ाए जा रहे हैं वहां। 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और अल्पसंख्यक के राइट दिए जा रहे हैं भारत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े बहुसंख्यक को, जिसकी पॉपुलेशन 13-14% ऑफिशियली 11 के अनुसार, उसको 40% संसाधनों पे अधिकार, 3 गुना अधिकार दे रहे हो। किस आधार से दे रहे हो? संविधान तो नहीं कहता इस बात के लिए, सच्चर कमेटी तो नहीं कहता संविधान। अवैध रूप से एक धर्म मजहब विशेष के लिए सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाया और भाजपा ने उसको दौड़ाया, लगाया, लागू किया। ये दोनों पार्टी पापी है, हिंदुओं का सर्वनाश करने वाली। मुझे कहते कांग्रेसी हो, अरे कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए तो इतनी किताबें लिखी, तुम्हारे बाप ने उतनी पढ़ी नहीं किताब जितनी मैंने लिख दी है कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए। लेकिन जब हम पत्रकार नौकरी में थे, हमेशा सत्ता से सवाल पूछते थे। कभी हमने विपक्ष के सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से सवाल नहीं पूछे। आज पक्ष में भाजपा है तो सवाल हम कांग्रेस और जदयू से पूछने जाएं? सच्चर कमेटी लागू करने वाले से सवाल हम नहीं पूछें?
सरकारी संसाधनों को एक मजहब विशेष पर लुटाने वाले से सवाल नहीं पूछे। ये जो टारगेट किलिंग में हिंदू मर रहा है और जिस पर ये मौन है, उससे सवाल नहीं पूछे। सवाना के मौज पर आहें भरने वाले, अखलाक पर रोने वाले जब किसी प्रवीण नेतारू और निपुण और कन्हैया लाल पे चुप रहते हैं तो क्या सवाल नहीं पूछे? सत्ता से हमेशा पत्रकार सवाल पूछता रहा, यही पत्रकारिता का धर्म है। और हमें जो आप कहोगे कि नेतागिरी कर रहे हैं, तो नेतागिरी तो तुम्हारे वाजपेयी जी ने पत्रकारिता करते हुए नेतागिरी की। तुम्हारे अरुण शौरी जी को मंत्री बनाया, पत्रकार। मोदी जी ने एमजे अकबर को मंत्री बनाया, पत्रकार। तुम्हारे मणिपुर का मुख्यमंत्री पत्रकार। पहले अपनी पार्टी में तो सही कर लो। और हमारे यहाँ तो ये सिद्धांत रहा है, जो बुद्धि हमेशा राजा के साथ, हमेशा एक ब्राह्मण वर्ग रहा है जो उनको गाइड करता है। तुमने उस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त की, हम प्राचीन व्यवस्था को पुनः जीवित कर रहे हैं। मैं तो सत्ता में नहीं बैठने जा रहा। हम अंकुर शर्मा को बनाएंगे, हम पूरी पार्टी को बनाएंगे, मैं तो नहीं बैठने जा रहा। लेकिन खुद तो मंत्री बनाते हो, खुद को पार्टी बनाते हो और दूसरों को गाली देते हो। और सनातन की बात हम करेंगे। अब आप न हिंदू हैं न सनातनी, आप कुछ नहीं। आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो येन केन प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए आए। हिंदू धर्म से आपका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं आपका हिंदू धर्म। न हिंदू धर्म को आप सब्सक्राइब करते हैं, न भगवा को आप सब्सक्राइब करते हैं। आप सनातन के किसी मानबिंदु को सब्सक्राइब नहीं करते। परिवार व्यवस्था छिन्न कर रहे हैं आप लोग, हमारे मानकों को छिन्न कर रहे हैं आप लोग। आपको यह तक पता नहीं होता कि हमारे वेदों के रचनाकार कौन है। आपको यह तक पता नहीं है कि महाभारत में कहीं कोई समलैंगिकता नहीं है, भाइयों में समलैंगिक संबंध नहीं होते। आपको कुछ मालूम नहीं। बस आप 4 श्लोक रटते हैं, हिंदुओं को भरमाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, हिंदुओं को ठगते हैं। और ये नहीं चलेगा। चाहे राहुल गांधी हो जनेऊ पहनने वाले, चाहे मोदी जी हो ऊपर त्रिपुंड लगाने वाले, ये अब नहीं चलेगा। हिंदुओं के मूल मुद्दों को एड्रेस करना होगा आपको। या तो हम लेके आएंगे मुद्दों पे, या फिर हम आएंगे सत्ता में, आप बाहर जाएंगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, भगवान विष्णु जी की कृपा है हम पे। और हम लोगों को कह दिया गया, धर्माचार्यों ने कहा, ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि जिस दिन हम धर्म से विमुख होंगे उस दिन हम मिट जाएंगे। ये पार्टी ऐसी बन गई, हम भी नहीं टिक सकते। धर्म से विमुख हमारे होते ही हम अधःपतन की ओर चले जाएंगे। ये पार्टी बनी रहेगी। और जो धर्म विहीन लोग हैं वही पार्टी में आते ही करंट मारेगा और वो अनाप शनाप आरोप लगा के भागेंगे। ये आपको ज्योतिष करते जा रहे हैं। एक ज्योतिष नहीं, हर विद्या की ज्योतिष से हम बात करते जा रहे हैं, हर विद्या। और सब यही कह रहे हैं कि ऐसा चीज हो गया है कि इसमें शुचिता अपने आप आएगी। और उस शुचिता को आप लोग नहीं अगर धारण करेंगे, चाहे अंकुर शर्मा हो चाहे संदीप देव हो, तो वो भी मिट जाएंगे। धर्म बड़ा है, व्यक्ति बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। यहां व्यक्ति को बड़ा बना दिया गया। भगवान सुरेंद्र कहा गया विष्णु को, और इस पार्टी का अध्यक्ष अपने नेता को सुरेंद्र कहता है। उसी दिन से पराभव शुरू हो गया, उसी दिन से पतन शुरू हो गया। महादेव के मंदिर तोड़कर और उसको आप कॉरिडोर और पर्यटन, पतन उसी दिन से शुरू हो गया। पतन को देखिए अपने, पर आपके पतन से ज्यादा हमें अपने विकास यात्रा जो है हमारा सनातन धर्म की, उसके लिए हमें काम करना है।